हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का ट्रायगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.4 8.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 8.3 तक हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत ही आसान लगा। अब देखो एक्सरसाइज 8.4 भी आसान लगेगा अगर हम लोग सारे थ्योरी कंप्लीट कर लिए अच्छे से। तो देखो आज का क्लास का क्या ना थ्योरी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होता है वो जरा समझते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ना फॉर्मूला, आज का क्लास में थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा होगा तो थोड़ा ध्यान देंगे, फॉर्मूला ज्यादा होगा फिर भी तो एक्सरसाइज हम लोग समझ पाएंगे। मेन ट्रायगोनोमेट्रिक अब हम लोग को पढ़ने का आया। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ना ये पॉइंट आप हम लोग सबसे पहले जानते हैं, फिर से रिपीट करते उसी पॉइंट से, तब हम लोग क्या ना थ्योरी बना पाएंगे आगे। देखो ये क्या है ना, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज अगर ये थीटा है तो हम लोग सब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, लंब, जिसको सूचित करते हैं पी से। और ये क्या है, आधार, जिसको सूचित करते हैं क्या से, बी से। और ये होता है आपका कर्ण, जिसको सूचित करते हैं क्या से, एस से। ये हम लोगों को पता है। साथ में एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए पहले से आप लोग को बताया गया है। फिर अब ए भी हम लोग सभी जानते हैं, आज जरूरत है तो लिखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। जानते हैं, जरा बताओ, आपको सबको याद होगा तो रिपीट एक बार करना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरी ये फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए। फिर दूसरा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, बी बाई एच होता है। फिर तीसरा टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी ए। अब इसी के साथ और देखो कॉसेक थीटा, हम कॉट थीटा ले लो, कॉट कॉसेक ही रहने दो। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये उल्टा हो जाएगा, एच बाई पी ये हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैमा पांचवा फॉर्मूला, ये चौथा है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एच बाई बी। फिर छठा में हम लोग पढ़े थे कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा का हुआ था बी बाई पी या। तो ये 6 फॉर्मूला हम लोग को पहले से आता था। अब देखो फॉर्मूला क्या ना बनेगा कि फॉर्मूला यहाँ से, अब मेन पहला फॉर्मूला क्या, साइन थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना कर दो, कॉसेक थीटा, तो इसका मान क्या आता है 1। अब ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अब पहला फॉर्मूला बन गया किसका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का। पहला फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या होता है 1। अब आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1। फिर से बोलो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1। 1 लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा को कॉसेक को नीचे लाओ तो 1 बटा हो जाएगा कॉसेक थीटा या। फिर इसी से एक और बना लो, कॉसेक को रहने दो, कॉसेक थीटा को। अब साइन को बटा में कर दो तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। देख रहे हैं किस तरह से फॉर्मूला बन रहा है। अब हम लोगों को दूसरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब टैन और कॉट को गुना कर दो, टैन कॉट को गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 आता है, क्या आता है 1। अब यहाँ से पहला फॉर्मूला बना लो, टैन थीटा, तो नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। दूसरा हमें कॉट थीटा ज्ञात करनी है, तो कॉट थीटा को टैन को नीचे भेज दो तो क्या मिल जाएगा 1 बटा टैन थीटा। ये आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला में आता है कॉस साइन को गुना कर दो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1। इसको प्रूफ कर सकते हैं, देखो ये दोनों को गुना करेंगे ना तो कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ से बना लो कॉस थीटा और इसको बटा में भेज दो तो क्या आ जाएगा 1 बाई सेक थीटा। दूसरा लिख दो सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या कॉस थीटा। लो, तो ये हम लोग फॉर्मूला बना ले क्या ना 3 तक। उसके बाद अब हम लोग को एक और याद रखना पड़ेगा 4 में, क्या, टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा वटा कॉस थीटा। फिर 5 नंबर कॉट थीटा। कॉट थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखिए, साइन वटा कॉस, तो कॉट थीटा का हो जाएगा फॉर्मूला कॉस थीटा वटा क्या
साइन थीटा, यह हो जाएगा। तो लो ये 5 फॉर्मूला साथ में, और अब छठा फॉर्मूला आ जाओ। हाँ, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, हिसाब बनाने लगेंगे तो सब इजी लगेगा, राइट है। तो अभी शुरुआत में लगेगा कि इतना फॉर्मूला नहीं है, इजी हो जाएगा। जब आपको एक्सरसाइज बताएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को आसानी से बना सकते हैं। देखो छठा में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है, 1 आ गया। अब यहाँ से भी फॉर्मूला बना लो, कैसे सर, साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर एक और बनाओ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब की साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब सातवां फॉर्मूला नंबर में हमें याद रखना पड़ेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन 1 होता है। अब इससे फिर फॉर्मूला बनाओ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा बनेगा टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सेक को रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 किधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -1। अब आठवां में देखो, आठवां में हम लोगों को क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, ये लास्ट फार्मूला है, राइट। अब इसमें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अब यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा में कॉट को उधर ले जाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस लो। तो त्रिकोणमिति का इतने ही फॉर्मूला, अब इतना आप लोग को याद रहेगा तो एक्सरसाइज देखो क्या ना 8.4 बनाएंगे। तो याद करने के लिए आपको क्या ना यहाँ पे हम लोगों को अभी आज के क्लास में याद रखना खाली 3 फॉर्मूला, क्या, एक 1 2 और 3, बस ये फॉर्मूला तो हम लोग को सभी को अगले क्लास में याद हो गया है। अब याद हो ये 3 गो याद है तो इसी को उल्टा है आपका ये 3, तो वो याद हो गया। अब हम लोग को याद रखना है 1 पहला दूसरा तीसरा, ज़्यादा हो सके तो चौथा याद कर लो, बस ये चौथा 4 फॉर्मूला। अब ये सब बोलेंगे, ये सब नहीं याद करना है, ये 1 2 बार पढ़ लो बस छोड़ दो। अब बोलेंगे ये क्यों नहीं, इसको याद हो जाए कन्फर्म से तब इसको याद करें, एक दिन में एक ही याद करो। तो एक बार साथ में बोल दो, साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, यह होता है। तो इस प्रकार से टैन थीटा बराबर क्या, साइन बाई कॉस ए। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना और याद कर लेंगे, इसको तो आपको एक बार खाली पढ़ लेना है, राइट। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज क्या ना 8.4 में, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते एक्सरसाइज 8.4। तो हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन करा, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन और सेक ए और टैन ए को किसे बदलिए कॉट ए में। जरा क्वेश्चन को समझे, क्या कराना है इसमें, साइन को और किसको, सेक को ए को, और साथ में टैन ए को, साइन सेक और टैन को बदल देना किसमें, कॉट के पदों में व्यक्त करने के लिए करा। मतलब इस सेक को और साइन को, सेक को और टैन को किससे बदलना है, कॉट में। तो कैसे बदलना है, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग को बदलना है किसमें, कॉट में। तो लिखो पहला हम लोग क्या ना लिख लेते हैं साइन ए, तो साइन को बदलना है कॉसेक में, तो साइन का उल्टा जरा कोई बताओ, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो क्या साइन को ऐसे लिख सकते 1/कॉसेक एस लिख सकते हैं, साइन साइन थीटा देखो ना 1/कॉसेक, तो साइन को लिख सकते हैं 1/कॉसेक। अब इस कॉसेक को बदल दो कॉट में, कॉसेक कॉसेक देखो यहाँ है कॉसेक, तो कॉसेक का ना कॉसेक है तो कॉसेक का स्क्वायर, अगर स्क्वायर इधर गया तो क्या में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो कॉसेक के बराबर क्या लिख सकते हैं 1/√1 प्लस में कॉट स्क्वायर। लो ये हो गया आंसर। तो हम लोग साइन में था, साइन से किस में बदल दिए, कॉट में। बोला था किस में, कॉट के पदों में व्यक्त करें, तो
कॉट के पद में व्यक्त कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है, सेक ए है, करा सेक को बदलो किस में, कॉस के पद में बदलने के लिए करा। तो सेक को कॉस के पद में कैसे बदलेंगे, तो सेक का देखो फॉर्मूला होता है सेक सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan में, तो इसको ना स्क्वायर अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ ए है तो थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा ए लिख दिए, अंडर रूट 1 प्लस tan दिया हुआ, tan को बदल दो कॉट में, तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट, तो लिख देंगे 1 बटा कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब आप इसको यही आंसर छोड़ सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर दो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 और अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा रूट खत्म, तो मिल जाएगा कॉट ए, लो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से तो सेक को किस में बोला था कॉट के पदों में, कॉट के पदों में व्यक्त कर लिए। अब करा क्वेश्चन किसको tan को, तो तीसरा tan ए को, tan को करा कॉट के पदों में व्यक्त करो तो tan का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या कॉट, तो लिख सकते हैं 1 बटा क्या कॉट, लो तो हम लोग इस साइन को सेक को और tan को बदल दिए किसमें कॉस के पदों में, किसका इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट कर लो, तो ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर समझे क्या ना दूसरा में भी करा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या बदलिए सेक ए में, लो क्वेश्चन नंबर पहला जैसा ही है, मतलब इसमें करा साइन को और कॉस को tan को कॉट को और कॉसेक को किस में बदलना है सेक के पद में आपकी बदलना है। ये सब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय आप जानते हैं कितना होता है 6 होता है, उसमें से क्या ना 5 को बदलना है किस में सेक के रूप में। अब पहला हम लोग बदलते हैं किसको साइन को, अब साइन को सेक में बदले कैसे, तो साइन को सेक में बदलने के लिए तो पहले साइन को बदल देते हैं कॉस में, तो साइन का फॉर्मूला देखो यहाँ होता है साइन, तो स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो इसको लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, थीटा के जब ए है तो ये लिख दिए, अब ए बदल दिए। अब इसके बाद क्या करना ध्यान दो, अब ए साइन से क्या में बदल गया कॉस में, अब कॉस से बदलना है सेक में, कैसे 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है, देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं 1 बटा सेक, तो कॉस थीटा लिख दिए सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए ए, लो ए हो गया। अब क्या करना है अंडर रूट एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा इस पे, तो ए बन जाएगा खाली क्या सेक ए, बस ये हो गया आंसर। अब हम लोग देखें क्या ना कॉस, दूसरा चल दीजिए कॉस, अब कॉस को बदलना है किस में सेक में, तो कॉस को बदलना है तो कॉस का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है जी 1 बटा सेक ए, लो ये सेक ए बदला गया, ये तो हो गया, तो कॉस को बदल दिए डायरेक्ट सेक ए में। अब tan को बदलना है तो लिख दीजिए क्या ना tan ए, tan को बदलना है किसमें सेक में, अब tan को सेक में बदले कैसे, तो tan को सेक में बदलने के लिए आप लिख सकते हैं इसको क्या ना साइन ए अब बटा में कॉस ए, लो ऐसे tan को बदल दिए किसमें साइन बटा कॉस में, tan का फॉर्मूला साइन बटा कॉस लिख दिए, साइन बटा कॉस लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या कर दो साइन को हम लोग बदल चुके हैं सेक में, डायरेक्ट मान लिख दो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक ए लिख दिए, और कॉस का उल्टा देखो, कॉस का उल्टा क्या होता है 1 बटा सेक, तो लिख देंगे 1 बटा सेक ए, तो सेक क्या हो गया कट गया, तो बच गया अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस हो गया। या आप इसको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या करने की ज़रूरत है, इतना लंबा नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। tan को किस में बदलना है, सेक में। तो tan का देखो फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे, लिखा बदला गया। अब कॉट को बदलनी है, यहाँ लिख देते हैं कॉट ए को बदलना है सेक में। तो कॉट को सेक में बदलने के लिए तो कॉट को बदल दो पहले किस में, कॉट को बदल दो tan में। तो कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/tan ए, बदला गया। अब tan बदलने के बाद tan का देखो ना बदला चुका है, tan को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लो। तो कॉट भी बदल गया किस में, सेक में, बदला गया। अब करा कॉसेक को बदल दो किस में, सेक को। अब की कॉसेक को बदलना है तो कॉसेक को बदलने से पहले कॉसेक को बदल देते हैं किस में, साइन में। तो कॉसेक का ए, कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/sin ए। कॉसेक को बदल दिए साइन में। अब क्या कीजिए 1/, अब साइन से बदलना है सेक में। तो साइन का ना देखो बदल चुके हैं तो क्या लिख दीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा, सेक ए, ये हो जाएगा। अब इसी को यहाँ लिख दीजिए, इस सेक ऊपर आ जाएगा तो सेक ए अब बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करते फिर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे तीसरा का ये पहला है, करा इसको हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए ना हम लोग अगले लेक्चर में समझे थे एक्सरसाइज क्या ना 8.3 में, क्या ना 8.3 में एक फॉर्मूला बताया गया था, जरा याद दिलाओ, साइन 90 माइनस थीटा, पूरा कौन वाला। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोई बताओ क्या होता है, कॉस थीटा, याद होगा हम लोगों को। फिर आप लोग को बताए थे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, याद आया होगा। फिर हम लोग याद किए थे tan 90 माइनस थीटा क्या, जरा बता, कॉट थीटा। जब जब फॉर्मूला यूज पड़ेगा तब तक आपको क्या ना फॉर्मूला को रिवीजन करेंगे। ते हम लोग समझ चुके थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा पता है। अब ये पता है तब यहाँ आ जाओ, अब इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहता है तो एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग समझे थे क्या ना कि जब दो को हो ना तो एक को छोड़ देते हैं, एक को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। यहाँ 2 गो है तो इसको तोड़ चेंज कर दीजिए, इसको जैसे है वैसे, तो इसको चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए नियम बताए थे कि इसको इस एंगल को 2 भाग में तोड़ते हैं, क्या भाग में, 2 भाग में। तो 2 भाग में कैसे तोड़ते हैं, इसमें 90 में क्या घटाएं कि आ जाए क्या, 63। तो इसके लिए बताया था 90 में अगर हम लोग 27 घटा दे तो क्या आ जाए 63। तो 63 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख भी दिए। अब प्लस यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर और 27, ये जैसे है ये तो वैसे ही रहेगा, इसको तो चेंज करना ही नहीं है। फिर नीचे भी इसको चेंज कर दो तो कॉस स्क्वायर, इसको भी चेंज करने के लिए इस एंगल को कई भाग में लिखना पड़ेगा, 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़े, अगर 90 में 73 घटा दो तो क्या आ जाएगा 17, 17 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 73, ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको बदलना है और ये जैसे है वैसे। अब ई हो गया साइन, इसको छिपा लो, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस। कॉस यहाँ थीटा के जगह पे 27 है तो 27 लिख दो, पावर कितना है 2, 2 रह जाएगा, प्लस ये पहले से क्या है साइन स्क्वायर 27। ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा के जगह पे 73 है, प्लस ई जैसे है आपका वैसी रहेगा। अब आ जाओ देखो साइन कॉस स्क्वायर, इसको समझ लो थीटा, इसको भी समझ लो थीटा। तो साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27। यहाँ देखो
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में आगे पीछे रहने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27। ये फार्मूला से मैच किया, क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर 1 लिख सकते हैं। नीचे भी वही है, यहाँ भी 73, यहाँ भी 73, मतलब इसको समझना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, 1/1 कितना आ गया 1। लो तीसरा का पहला इस प्रकार से बनता है। अब हम लोग इसका समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसको नोट क्या लेते फिर देखते हैं दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर इसको भी दूसरा समझने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फिर यही रूल अपनाएंगे। देखो अब यहाँ पे भी 2-2 करके है, तो एक को छोड़ देंगे, एक को तोड़ देंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, एक को तोड़ देंगे। अब इस साइन है, साइन को अब चेंज करना था। चेंज करने के लिए हम लोग नियम जानते, 25 डिग्री है तो इसको 2 भाग में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 90 में कितना घटाएं कि 25 आए, तो बताओ 90 में अगर हम लोग 65 घटा दें तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। लिख सकते हैं, लिख दिए। ये जैसे है ना वैसी रह जाएगा। अब प्लस यहाँ भी इसको अब तोड़ दो तो कॉस। अब 90 में क्या घटाएं कि 25 आ जाए, बताओ 65 इंटू पहले से क्या है साइन 65 लिख दिए। हम लोग को ये दोनों को चेंज करना, तो यही 2 एंगल को हम लोग 2 पार्ट में लिखे हैं। अब चल दीजिए साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला। हाँ तो क्या लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ 65 है तो 65 लिख दो इंटू फिर से कॉस 65 अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। देखो ये वाला क्या लिख सकते हैं साइन 65 इंटू ए साइन 65, ये हो गया। अब देखो कॉस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, 65 थे था तो 65 लिख सकते हैं प्लस साइन यहाँ भी है, दोनों सेम है तो इसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर 65, इस प्रकार से लिखा जाता है, लिख दिए। अब ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 65, इस फॉर्मूला से देखो कंपेयर करो थीटा, इसको थीटा समझ ले तो इसका मान क्या हो गया 1। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट क्या लेते फिर देखते हैं तीसरा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला में इतना दिया हुआ, इसका रखा है इतना बराबर क्या होगा बताओ, इतना बराबर क्या होगा ये साबित करने के लिए व्हाट। तो क्या कीजिए ना सबसे पहले ये दोनों में देखो 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर, फिर क्या बचेगा टेन स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे 9 को रहने दो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख दो। तो 9 इंटू 1 कितना होगा 9, बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना ई करा चौथा का दूसरा करा, इतना बराबर क्या होगा बताओ। तो इतना का मान पूछ रहा है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, सब अलग अलग है और इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगता। जब सब अलग अलग हो और इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगता हो तो त्रिकोणमिति बनाने के लिए सीधा नियम है क्या ना, सबको साइन कॉस में बदल दो। किस में बदल दो साइन और कॉस में। तो लो ई 1 को रहने दो, tan को बदल दो साइन कॉस में, tan का फॉर्मूला क्या होता है कॉस बटा साइन, तो लिख देंगे साइन बटा कॉस, ये लिख दिए। अब प्लस सेक का देखो फॉर्मूला होता है सेक का 1 बटा कॉस, लिख दिए 1 बटा कॉस लिख दिए, ये हो गया इनटू 1 अब प्लस कॉट ओ tan है, कॉट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कॉस बटा साइन, ये हम लोग पढ़े थे। देखो कॉट का आ गया तो कॉट को बदल दो कॉस बटा क्या में साइन में बदल दिए। फिर कॉसेक है तो कॉसेक का देखो फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा साइन लिख दी। तो सबको क्या ना बदल देना है साइन कॉस में बदल दिए। अब बदलने के बाद दोनों से ना एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अब प्लस में साइन थीटा प्लस 1 हो गया। फिर इनटू यहाँ दोनों में एलसीएम क्या है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अब प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1। लो
अब कर दिए। अब इसके बाद क्या किया जाए, अब इसके बाद हम लोगों को करना है, इन दोनों को गुना कर लेना है। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, अब इन दोनों को गुना कर लो, ऊपर ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, ध्यान दो। तो कॉस साइन से गुना करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको इससे कर लिए, फिर इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस 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 स्क्वायर थीटा, फिर कॉस को इसके साथ करो माइनस में कॉस थीटा। अब साइन को इससे करो तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन को इससे तो साइन थीटा और कॉस थीटा कह लिए, फिर साइन को इससे माइनस में साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ, यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। और ये साइन हो गया इसके साथ। अब 1 को इससे करो तो 1 को करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 साइन थीटा और फिर प्लस में कॉस थीटा, फिर क्या -1। तो 1 को तीनों साथ गुना कर दिए। अब देखो इसमें कटेगा क्या, साइन साइन कॉस कॉस, कट गया कट गया। अब जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा हुआ है, कॉस साइन कॉस साइन, तो कॉस साइन कै गो बचा, 2 गो, तो एक एक क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिए, 2 जगह था तो एक एक 2 कर दिए, प्लस ध्यान देंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, दोनों को मिला के एक, ये दोनों मिला के एक लिख दिए, ये तो जुड़िए गया, ये -1 बचा है, पहले से क्या कॉस थीटा और साइन थीटा, -1 + 1 कैंसिल, बच गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन साइन कॉस कॉस साइन, कट गया, क्या बचा 2, लो तो आंसर हो गया। तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा, ये हो गया आंसर ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 4 का थर्ड। देखो इसमें पूछा जा रहा चौथा का थर्ड में इतना बराबर क्या होगा, तो इसको भी बदलने के लिए सेम वही करो, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। जब त्रिकोणमिति में कोई फॉर्मूला इसमें से नहीं लगेगा तो उसका क्या करो, सीधा सीधी नियम है साइन और कॉस में बदल देना। तो देखो अब यहाँ पे सेक है, सेक को कॉस में बदल दो, 1/cos, तो 1/cos बदल दिए। अब प्लस टैन, टैन को होता है क्या, sin/cos, तो लिख दीजिए sin/cos, लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए। ये तो पहले से साइन में है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, ये दोनों से देखो एलसीएम है कितना, cos है, तो 1 प्लस में हो जाएगा sin ए और इनटू में पहले से है 1 - sin ए, लिख दिए। अब क्या कीजिए, अब करना क्या ना, ये cos a को रहने दो, अभी जोड़ लो a + b और a - b। अब एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, a + b और a - b क्या होता है, सबको पता है, a² - b² होता है, आपको नज़र डालना चाहिए यहाँ पे। ये देखो जोड़ में है, ये माइनस में, इससे मैच कर रहा है, तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 - साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, अब पहले से क्या है कॉस ए, तो एक कॉस कट गया, क्या बच गया कॉस ए, लो ए हो गया। तो यही तो हम लोग को मानते, इतना बराबर क्या होगा कॉस ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लिए क्या ना 4 का थर्ड। अब इसी में देख लो ना, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में दिया हुआ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा है, फिर है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। अब चौथा का चौथा यही क्वेश्चन है, कह रहा है इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, आसान है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, 1 प्लस हाँ यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर स्क्वायर, अब स्क्वायर देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो लिख दिए इसको सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ क्या है देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को बदल दे कॉस में, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक को बदल दो, कॉसेक को बदल दो क्या ना, साइन में, 1 बटा साइन, तो लिख देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और 1 बटा साइन स्क्वायर बदल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा जी, इसमें क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा और चौथा का चौथा हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।